दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी को। जरूर है कहानी नई नई सीख देती है। बच्चों को में अगर अच्छे अच्छे संस्कार सींचने हो तो कहानी सबसे अच्छा जरिया बन सकता है। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज आप एक इमोशनल कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हाँ, इमोशनल करने के साथ एक बहुमूल्य बोध भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इसे पूरी जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वह कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वे अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी और पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। अब उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसके रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुख का सामना करना पड़े। वे नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वही पर छुप कर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाया और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन सेठ भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर के पास पहुंचा। सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसका फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सब का हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद। हम